सुप्रभात आप सभी को। आज मैं आप सबों के बीच कॉमर्स के एक ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूं जिससे जो भी वर्तमान में एनईपी के तहत न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो न्यू कोर्सेज लागू हुए हैं सेशन 22-26 और सेशन 23-27 के जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 के जो बच्चे हैं जो कि एमडीसी के तहत कॉमर्स में उन्होंने एमडीसी के तहत कॉमर्स रखा है, उन्होंने कॉमर्स मल्टी डिसिप्लिनरी, क्योंकि अब एनईपी के तहत जो भी सब्जेक्ट्स के बच्चे जो ऑनर्स रखना चाहते हैं, चाहे वो आर्ट्स के किसी एक सब्जेक्ट के पेपर को ऑनर्स में रखना चाहते हैं, हिस्ट्री, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, तो उन्हें एमडीसी के तहत दूसरे पेपर को भी यानी दूसरे स्ट्रीम के कॉमर्स के एक सब्जेक्ट को या फिर साइंस के सब्जेक्ट को रखना ही है। साइंस वालों को भी कॉमर्स या आर्ट्स के एक सब्जेक्ट को रखना है, उसी तरह कॉमर्स वाले को भी आर्ट्स और साइंस के टॉपिक को सब्जेक्ट को रखना है। तो कॉमर्स में जो सिलेबस है काफ़ी ही इजी सिलेबस है। ऐसे तो मधुपुर कॉलेज के रंजीत कुमार प्रसाद सर आप सबों को एमडीसी के सिलेबस उपलब्ध करा दिए होंगे, क्लासेस भी उन्होंने ली हैं और नोट्स भी उन्होंने दी हैं। जो क्लासेस रेगुलर करते हैं उन तक तो वो चीज़ पहुंच गई होंगी, लेकिन फिर भी जिन बच्चों को नहीं मिल पाया है मैं इस वीडियो के माध्यम से उन तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही सिंपल सिलेबस है और ये बेसिक है। मैं प्रायः 11th-12th के बच्चों को ही कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो जो भी 11th-12th से जुड़ी हुई यानी जैसे आप कॉमर्स की शुरुआत करेंगे, जब बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं एबीसीडी, तो उसी प्रकार कॉमर्स का जो एबीसी है वहां से शुरुआत ये होता है। सबसे पहले मैं आप सबों को सिलेबस की जानकारी दे दूं। जो भी कोर्स कंटेंट है उनके 5 पार्ट में वो तैयार किया गया है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन में जो कि थ्योरी पेपर से लिया गया है, ह्यूमन एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, कॉमर्स का क्या महत्व है हमारे समाज में, आज के समय में कॉमर्स का भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत में कॉमर्स का क्या योगदान है, तो ये सभी इसमें है। उसके बाद आता है बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ कॉमर्स। जो बेसिक टर्म्स हैं कॉमर्स के, वो सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये है, इस पे आपको ध्यान देना है। मैं इसी पर आज चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले ये तीसरा कंटेंट है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन का अकाउंटिंग का जो है परिचय क्या है उसके बारे में। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध का परिचय। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटिटी। तो इन सबों के बारे में मैं धीरे धीरे अलग अलग वीडियो बना करके आपको जानकारी देता रहूंगा। और साथ ही वैसे बच्चे जिन्हें नोट्स नहीं मिल पाया है, मैंने उसके नोट्स भी तैयार किए हैं। हर एक पार्ट के अलग अलग नोट्स तैयार कर दिया है मैंने, और जिन्हें भी जरूरत हो वो संपर्क कर सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। मैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ आपके सहयोग के लिए, आपको पढ़ाने के लिए और अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए, जो मेरा ज्ञान निरंतर बढ़ता रहे। और जो भी होता है ना कि एक छड़ को आप रख दीजिए तो जंग लग जाता है, उसी प्रकार अगर हम लोग भी रिवीजन ना करते रहें, पढ़ते नहीं रहें, तो हमारे भी ज्ञान में जंग लग जाएगा। इसलिए मैंने कोशिश की कि मैं आप सबों तक वो पहुंचाने की कोशिश करूं। और आजकल तो अब डिजिटल युग हो गया है और यूट्यूब या वीडियो, फेसबुक के माध्यम से लोग अपनी बातें रख सकते हैं, तो मैं भी एक प्रयास छोटा सा आपके लिए कर रहा हूं। अगर अच्छी लगे तो आप सराहना, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लाइक करें या फिर सब्सक्राइब करें, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, ना तो मुझे उससे कोई पैसा कमाना है, सिर्फ आपके भलाई के लिए, आपके सहयोग के लिए। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ कॉमर्स, बिना देर किए हम सभी उस पर आते हैं। उसमें कई सारे टर्म्स दिए गए हैं, ऐसे तो बहुत सारे टर्म्स हैं, लगभग 40-45 बेसिक टर्म्स हैं जो आप कंप्लीट करेंगे तो आप समझ लीजिए, जैसे हम एबीसी के 26 लेटर जो होते हैं, जब हम बच्चा पढ़ना शुरू करता है तो सबसे पहले इंग्लिश में उन्हें क्या सिखाया जाता है, ए बी सी डी ये सिखाया जाता है। हिंदी में क ख ग घ आ ये सिखाया जाता है। तो कॉमर्स में भी जैसे हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, जिसमें कौन कौन से हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस यानी व्यावसायिक लेन देन जो हम किसी को दिए लिए, ठीक है, कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग क्या है, एसेट्स क्या है, करंट एसेट्स क्या है, फिक्स्ड एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, इनकम क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, परचेज क्या होता है, सेल्स क्या होता है, स्टॉक क्या होता है,
डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, ये सबों के बारे में आपको जानना है। तो मुझे तो नहीं लगता है एक वीडियो में ये कंप्लीट हो पाएगा, छोटी छोटी वीडियो में बनाऊंगा क्योंकि अपलोड करने में समय लगता है। तो 2-3 टर्म को आज मैं समझाने की प्रयास करूंगा आप सबों को कि उसे आप समझ लें तो आपको आसानी होगी, आने वाले समय में अपने एग्जाम में बेहतर तरीके से आप उसे लिख सकते हैं। और नोट्स भी अगर आपको मिल जाता है, प्रोवाइड हो जाता है, तो फिर आप और अच्छे तरीके से तैयारी इसकी कर सकते हैं और कॉमर्स को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले आपको कॉमर्स को समझना होगा। कॉमर्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं क्या, वाणिज्य। कॉमर्स ऐसा है कि एक बच्चे का जब जन्म होता है, उसके जन्म से लेकर के मृत्यु तक कॉमर्स साथ रहता है। कारण कॉमर्स में हम सभी रुपयों का लेन देन की बात करते हैं, जहां पर मैं मनी, सबसे पहले उसका जरूरी चीज क्या हो गया, मनी। मनी का जहां लेन देन हो, पैसों का लेन देन जहां हो, तो जब बच्चा जन्म लेता है, हॉस्पिटल में ले या घर में ले, तो वहां डॉक्टर फी, हॉस्पिटल फी, या फिर घर में अगर होता है तो दाई वगैरह रहती है तो वो उसके छठियारी, उसके फिर मुंडन, जो भी है कार्यक्रम जो उसके अनवरत चलता रहता है और आदमी के मरने तक कॉमर्स उसके साथ रहता है। तो आप बेसिक समझ गए होंगे। अब आ जाइए, सबसे पहले हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को छोड़कर पहले समझते हैं कैपिटल, क्योंकि ऐसे भी तो आप कॉमर्स और बिजनेस समझते ही होंगे, जो व्यापार करता है, ठीक है, जहां मुख्य उद्देश्य लोगों का होता है क्या, लाभ कमाना। लेकिन सिर्फ लाभ कमाना ही नहीं, लाभ के साथ लोग सेवा भी देते हैं, सेवा भी करते हैं। सेवा और लाभ दोनों उद्देश्य होता है व्यवसाय का। तो जब भी लोग व्यवसाय शुरू करता है तो उससे सबसे पहले जरूरत पड़ती है किस चीज की, पैसे जो लगाते हैं वो पूंजी की। तो वही कैपिटल का मतलब हो गया क्या, पूंजी। पूंजी। आप बोलेंगे यार अभी तक तो मैंने कैपिटल का मतलब कुछ और पढ़ा है। जी बिल्कुल, सबसे पहले जब आप बचपन में पढ़ते होंगे तो आपको कहा गया होगा, जब आप एबीसी लिखना सीख गए, जब आप नर्सरी से एलकेजी यूकेजी में आए, तो आपके स्कूल के टीचर आपको कहते होंगे जरा लिख के दिखाओ कैपिटल लेटर में एबीसी। तो आप फटाफट ए बी सी कैपिटल लेटर में लिखे। तो उस समय कैपिटल का मतलब क्या हो गया, बड़ी, बड़ी वाली एबीसी। उसके बाद फिर कुछ आगे बढ़े, हम 1-2 में आ गए, तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये कहा गया। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी भारत की राजधानी क्या है। तो तुरंत आपने जवाब दिया कि दिल्ली। तो उस समय कैपिटल का मतलब क्या हो गया, उस समय कैपिटल का मतलब हमने क्या पढ़ा, राजधानी। राजधानी। अब जब हम कॉमर्स में आ गए हैं, जब हम 11th में हैं या फिर एमडीसी की कोर्स कर रहे हैं, तो कैपिटल का मतलब मुझे क्या पढ़ाया जा रहा है, पूंजी। जी हाँ, प्रत्येक वर्ड का मीनिंग बदलता जाता है, अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्थान पर अलग अलग वो उपयोग में लाया जाता है। उसी तरह आप चाहे मेडिकल साइंस में भी आप जाएंगे तो वहां भी आपको अंग्रेजी के कई सारे वर्ड्स के जो आप इधर पढ़ रहे हैं और वहां जाकर के आपको उसकी मीनिंग्स चेंज हो जाएंगी। तो उसी तरह कैपिटल का मतलब क्या हो गया, पूंजी। यानी जब भी हम व्यवसाय शुरू करते हैं तो उसमें व्यवसाय शुरू करने से पहले जो भी चीज, जो भी सामान हम अपने दुकान में लगाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारे लिए पूंजी होता है। पहला पैसा जो लगा वो पूंजी। चाहे हम एक राशन का दुकान किए, अब आटा, दाल, चावल, तेल, लहसुन, प्याज, आलू, ये सब लाकर हम रखे, तो पहला पैसा जो हमने अपने जहां से हमने माल लाया उसे जो दिया, 1 लाख रुपया हमने लगाया। माफ कीजिएगा, एक कॉल आ गया था, इस कारण से डिस्टर्ब हुआ। और सोशल लाइफ में इस तरह से हुआ करता है, काफी दिक्कतें होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम सभी प्रयास करते हैं कि अपना काम बखूबी तरीके से करें। हाँ, तो कैपिटल मैंने बता रहा था कि जब भी हम बिजनेस शुरू करते हैं, जो भी पैसा उसमें शुरू में लगाया जाता है वही हमारा कैपिटल होता है। चाहे एक साधारण से कोई कोचिंग खोला, कोचिंग शुरू करने से पहले ब्लैक बोर्ड लाया, ये मार्कर लाया, बेंच डेस्क लाया, बच्चों के लिए बैठने के लिए पंखा लगाया, एसी लगाया, चाहे जो भी, तो वो जो इनिशियल स्टेज में जो भी पैसे खर्च किए जाते हैं वही उनकी क्या हो गई, पूंजी हो गई। तो ये बिजनेस में ये पूंजी होती है। और हम शिक्षकों के लिए या फिर जो भी वैसे शिक्षार्थी हैं, उनकी ज्ञान ही उनकी पूंजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने कैपिटल बता दिया। 2-3 चीज काफी जरूरी है जिसे आज मैं बताऊंगा, जो कॉमर्स का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कैपिटल। दूसरा आ जाइए एसेट्स, जिसको हम कहते हैं हिंदी में क्या, संपत्तियां। संपत्तियां, एसेट्स की मतलब संपत्तियां। जो भी बिजनेस में पूंजी तो लगाया, सामान लाया दुकानदार,
दुकान में आटा दाल चावल लगाया, लेकिन उसे रखने के लिए जो भी चीज तैयार की गई, जो रैक बना, जो काउंटर बना अच्छा सा एकदम, वो देखिएगा आजकल बहुत डिजाइनदार काउंटर बनता है, जो गल्ला पैसे रखने का जो ड्रॉवर होता है वो, चाहे वो नापने तौलने का जो तराजू, आजकल डिजिटल तराजू आने लगा है, पहले तो दो तरह दो पलरा होता था, उसका बटखरा होता था, आजकल तो डिजिटल तराजू आने लगा। तो ये सब चीज जो हो गई, ये सब क्या हो गई, संपत्ति हो गई। किसकी हो गई? जो भी बिजनेस को शुरू कर रहा है। ये तो छोटे स्तर पर, बड़े स्तर पर अगर बात करें हम, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े फर्म, कंपनी तैयार शुरू किए जाते हैं, तो उसमें सबसे पहले जमीन खरीदी जाती है, लैंड, उसके बाद वहां बिल्डिंग बनाया जाता है, ऑफिस वगैरह जो बनता है, जो बिल्डिंग बना, तो वो बिल्डिंग वो किसकी हो गई? जो वो फर्म का मालिक जो है, जो उस कंपनी का मालिक है, उसकी संपत्ति हो गई। उसके बाद वहां जो प्रोडक्शन करने वाले जो मशीन्स बैठाए जाते हैं, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, संयंत्र कहते हैं उसे हम, वो जो बैठाई जाती है, तो वो भी किसकी होगी? संपत्ति। वो संपत्ति हो गई जो उस फर्म के मालिक की है, तो संपत्ति हो गई। संपत्ति दो तरह की होती है, ठीक है, जो यहां दिया हुआ है, एक करंट एसेट्स और एक फिक्स्ड एसेट्स। ये दोनों एसेट्स का दो पार्ट हो गया, एसेट्स का दो पार्ट, एक करंट एसेट्स और एक हो गया फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स वो हो गया जिसे हमने एक बार स्थापित कर दिया, ठीक है, एक बार लगा दिया, तो अब मतलब उसे दोबारा हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं। वो या तो अब समाप्त होने पर ही बिकेगा या फिर नष्ट ही हो जाएगा, ठीक है, तो उसे दोबारा रिन्यू नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई फैक्ट्री लगाई जाती है, तो उसमें जो भी प्लांट मशीनरी बैठाया गया, तो वो तो प्लांट मशीनरी तो बेचने की चीज नहीं ना है। प्लांट मशीनरी से हम कोई प्रोडक्ट तैयार, जैसे मार्कर तैयार किए, ठीक है, तैयार करने के बाद मार्कर को हम बेचते हैं, उसकी मशीन्स को नहीं बेचते हैं। तो वो बैठ गया, वो इंस्टॉल हम कर दिए, तो अब जब वो फैक्ट्री बंद हो जाएगी, डेड हो जाएगी, तब उसके मशीन को स्क्रैप में बेचा जाएगा, ठीक है। तो वही प्लांट एंड फिक्स एसेट्स उसी प्रकार की चीज हुए। जैसे जमीन, जो भूमि हमने उसके लिए खरीदी, बिल्डिंग, वो बदला नहीं जा सकता है। और करंट एसेट्स वो एसेट्स हुआ जिसको हम लोग चेंज कर सकते हैं तुरंत, साल भर में हम उसे क्या कर सकते हैं? रुपए में परिवर्तित कर सकते हैं तुरंत, कहते हैं। करंट एसेट्स को ही हम लोग क्या कहते हैं? लिक्विड एसेट्स, ठीक है, इसे लिक्विड एसेट्स भी कहते हैं। लिक्विड का मतलब आपको पता है, तरल पदार्थ, जो साइंस में भी आपने पढ़ा होगा लिक्विड, तो लिक्विड गैस पढ़ा होगा, तो वही लिक्विड एसेट्स, जो तरलता, जिसे आसानी से हम पैसे में, जैसे आपके स्टॉक क्या हो जाता है आपका? करंट एसेट्स। आपके गोडाउन में रखा हुआ है माल, आप उसे साल भर, महीना, 2 महीना, 6 महीना के भीतर में उसे आप बेच करके पैसा उससे ला सकते हैं, ठीक है। किसी को आपने पैसा दिया है, उससे पैसा आप तगादा करके ले सकते हैं, तो वो सब करंट एसेट्स का चीज है। अब करंट एसेट्स में फिर दो चीज हो जाता है, दो पार्ट और है इसका, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल को हम लोग कहते हैं मूर्त, और इसे कहते हैं अमूर्त। मूर्त और अमूर्त दो प्रकार के एसेट्स हैं। मूर्त वो एसेट्स हो गए, मूर्त का मतलब समझ जाइए, मूर्ति जो होती है जिसे हम देख सकते हैं, मूर्ति। सरस्वती पूजा आप सभी करते होंगे, सरस्वती माता को प्रणाम करते होंगे, विभिन्न सारी पूजाएं, दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, काली पूजा, जो भी है, तो हम सभी देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं, उनकी जो मूर्ति, तस्वीर, चित्र जो देखते हैं, वो मूर्त हो गया। अमूर्त जिसे हम देख नहीं पाते हैं, ठीक है। तो अब इसे अगर आप लोग, आजकल जो चल रहा है अभियान देश में हिंदू मुस्लिम वाला, तो उस हिसाब से भी जोड़ के देख लीजिए। हिंदू मूर्ति की पूजा करते हैं, मुस्लिम जो है मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। अमूर्त, उनके जो देवी देवता हैं वो अमूर्त हैं, वहां कोई मूर्ति पूजा नहीं होती है, तो अमूर्त। उसी प्रकार संपत्ति में भी दो तरह की संपत्ति होती है हमारे पास। एक मूर्त जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसका स्थान परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे बेंच, टेबल, डेस्क। जैसे ये ब्लैक बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड इधर लगा हुआ है, इसे हम अपोजिट साइड ले जा सकते हैं। बेंच टेबल यहाँ सामने है, इसे हटा करके हम दूसरे साइड ले जा सकते हैं। तो ये क्या हो गया? टेंजिबल एसेट्स हो गया। ये मार्कर है, ये एसेट संपत्ति मेरी है, ये मार्कर मेरा है, इसको हम
खत्म हो गया, फेंक सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये टेंजिबल एसेट्स हो गया। इनटेंजिबल एसेट्स क्या हुआ? जिसे हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, ठीक है, महसूस कर सकते हैं सिर्फ। वैसे में कौन सा हो गया? जो वो चीज आपको पढ़ना जरूरी है और लेकिन इस सिलेबस में इसमें नहीं दिया हुआ है, वो है गुडविल, जो कि वही बेसिक टर्मिनोलॉजी में आता है, इसमें होना चाहिए गुडविल। गुडविल क्या है? गुडविल होती है आपकी ख्याति, आपका नाम, आपका फेम। भारत में कई सारे प्रधानमंत्री इससे पहले हुए, 15 प्रधानमंत्री हो चुके हैं, लेकिन उनका फेम पूरे विश्व में आज तक नहीं हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, आज पूरा विश्व उन्हें जानता है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी। उसी वही चीज आप सभी घरों में छड़ सीमेंट यूज करते होंगे। अगर कहा जाए कि मिस्त्री से पूछा जाए कि कौन सा सीमेंट सबसे अच्छा होता है, तो वो तुरंत बोलेगा एसीसी लगाइए। या छड़ कौन सा अच्छा होता है, तो टाटा टिस्कॉन लगाइए। क्यों? क्योंकि उसका नाम बहुत फैला, बहुत पुराना है, बहुत अच्छा है। और नाम किसी का अच्छा क्यों होता है? क्योंकि जब वो अच्छा काम करता है, जिसका परिणाम अच्छा निकलता है, ठीक है, तो इसलिए गुडविल वो दिखता नहीं है। मैं मधुपुर की बात करूंगा। मधुपुर में अगर कहा जाए किसी को भी, किसी कोना में जो इस शहर में रहता है, कि सगीर मौलवी जी के दुकान से जाकर के कुछ सामान ले आइए, कुछ कहा गया, हाँ, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान, बॉर्नविटा, कुछ भी, वहां तो सुई से लेकर तलवार तक मिलती है, तो तुरंत लोग वहां गांधी चौक पर पहुंच जाएंगे और वहां से सामान लेकर आ जाएंगे। आप गौर कीजिएगा, जब उनके दुकान पर जाइएगा तो ना वहां कोई बोर्ड लगा है, ना कोई बैनर है, ना ही सगीर मौलवी के दुकान का कोई प्रचार होता है। क्यों? क्योंकि वर्षों से वो दुकान सही चीज, सही दर और सही समय पर लोगों को सामान उपलब्ध करा देता है। उनके यहाँ आप जाइए, आपको 5 मिनट भी नहीं रुकना होगा, आपको सामान तुरंत मिल जाएगा। दाम भी जो है बाजार से हो सकता है 50 पैसा कम में ही मिले, और जो चीज भी है वो भी एक्यूरेट, 100% करेक्ट, कोई डुप्लीकेट सामान नहीं, ठीक है। तो उसका नाम फैला हुआ है बिना बोर्ड का, तो वही क्यों वो दिखता नहीं है। अगर वहां से वो दुकान हटाकर कहीं और ले जाए, गुडविल में बहुत सारा चीज है, फिर बहुत अंदर हम डीपली मुझे घुसना हो जाएगा। तो गुडविल का मतलब हो गया क्या? कि उसकी ख्याति, नाम, उसका यश, वो तो गुडविल दिखता है। जैसे हवा, हवा को हम महसूस करते हैं, हवा, पंखा चल रही है तो हवा लग रही है, हवा को कोई देख नहीं सकता है, उसी प्रकार गुडविल को कोई देख नहीं सकता है, तो गुडविल। तो ये क्या हो गया? इंटेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स दो तरह के हो गए। इसी में और भी चीज है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क हो गया, तो ये सब भी दिखता नहीं है, ये सब भी इंटेंजिबल एसेट्स के अंतर्गत ही आते हैं। ये एसेट्स यहां कंप्लीट हो गया आपका। अब आ जाइए ठीक इसके नीचे, लाइबिलिटीज। इसे कहते हैं हम लोग दायित्व। ये 3 चीज मेन है। जैसे ही आप पूंजी लगाए, आपकी संपत्ति बढ़ गई, ठीक है, जो भी पूंजी लगाए, पैसा दिए तो सामान आया, जो सामान है वो भी आपकी संपत्ति है। और जैसे ही आप शुरू किए बिजनेस, आपकी दायित्व भी बढ़ती जाती है। आप बिजनेस शुरू करते हैं तो अब मान लीजिए आपका अपना घर है तो ठीक है, कहीं भाड़े पर लिए तो महीना देना है, स्टाफ आपने रखा उसे भी महीना देना है, सैलरी देनी है, चाहे वेजेस देना, जो भी है। उसके बाद आपने बिजली कनेक्शन लिया, बिजली बिल भरना है, नेट कनेक्शन लिया, नेट का बिल भरना है। तो ये सब लाइबिलिटीज आपकी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो ये बिजनेस, अब जैसे कि आपने बिजनेस शुरू किया, आपको जो भी बिजनेस आपका है राशन का, मान लीजिए 10 लाख पूंजी लग रही है, आप माल वहां से लाए, जिनसे आप माल लेकर के आए, जो भी आपके महाजन हुए उनसे आप माल उठाए, आपके पास मान लीजिए पूरा बिलिंग हुआ 10 लाख का, आपके पास 8 लाख रुपया ही है, 2 लाख रुपया रह गया, तो आपने कहा कि मैं दे दूंगा 2 लाख। तो वो 2 लाख रुपया क्या है? आपकी लाइबिलिटी ही है, वो आपको देना है। आपके दिमाग में हमेशा टेंशन बना हुआ रहेगा, उसने आपको 1 महीना का समय दिया कि 1 महीना के भीतर मुझे दे दीजिएगा। अगर आप उस समय को फुलफिल नहीं करते हैं, लेट करते हैं, तो आने वाले समय में फिर आपको बिजनेस जो है उस पर प्रभाव पड़ेगा, फिर वो आप पे विश्वास नहीं करेगा, और फिर आने वाले समय में फिर वो आपको उतना उधार माल नहीं देगा, क्योंकि ये समय पर पैसा नहीं देता है। कॉल आ गया और फिर सीक्वेंस जो है टूट जाता है, एक लय जो होता है पढ़ाने का वो टूट जाता है। मैं बता रहा था, हाँ, लाइबिलिटी। तो जो भी बिजनेस में आपकी लाइबिलिटी क्या है, तो जो आपने माल उधार लिया, महाजन को उसका पैसा चुकता करना है, जो भी आपने स्टाफ रखे हैं उनका पैसा देना है, तो ये सब आपके दायित्व हो गए, यही लाइबिलिटीज। यानी मैंने आज आपको लगभग 1 2 3 4 5 टर्म को कंप्लीट कराने की कोशिश की है। तो ये सबसे बेसिक है,
कैपिटल और एसेट्स और लाइबिलिटी, ये तीन चीज। करंट एसेट्स तो वही हो गया, उसी के अंदर आता है एसेट्स के अंदर, और फिक्स एसेट्स उसी के अंदर आता है। अब मैं एक्सपेंडिचर, इनकम, बहुत लोग इनकम प्रॉफिट को एक साथ समझते हैं, एक नहीं है, उसे भी मैं डिफाइन करूंगा। तो कोशिश करूंगा कि 2 से 3 वीडियो में और दो वीडियो में कोशिश करूंगा ये पूरा टर्मिनोलॉजी समाप्त करने का। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर अगले वीडियो में मैं आप सबों को और अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। जिन्हें भी नोट्स चाहिए वो संपर्क कर सकते हैं मुझसे, और आपको मैं ये नोट्स उपलब्ध करा दूंगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।